Hey everyone, so let's start with the lecture number 4 of chapter number 3 linear equation in two variables. हमने पिछले वीडियोस में नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड और नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑलरेडी कर लिया है. आज जो हमें करना है दैट इज़ रिड्यूसिबल फॉर्म. मतलब सबसे पहले हमने कुछ कॉमन लेके लीनियर इक्वेशन को, मतलब एक वो जो इक्वेशंस है उनको लीनियर बनाना है. और लीनियर बनाने के बाद जो हमें करना है उन x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जो ऑलरेडी हम पिछले कुछ वीडियोस में अलग अलग मेथड से फाइंड आउट कर चुके हैं. तो देखिए बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल. सॉल्व करना सिखाता हूँ. पहले 1-2 सवाल मैं कराऊंगा और उसके बाद धीरे धीरे आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आपसे ज़रूर बनेंगे. देखिए आपका पहला सवाल ये रहा. देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो है, अब इक्वेशन को लीनियर बनाना है. कैसे बनाएं? पहला तो माइंड में आता है कि इसका एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ एक नया मेथड यूज़ करेंगे. देखिए बच्चों कैसे यूज़ करेंगे. यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो है, इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ. 15 इंटू 1/x प्लस 60 इंटू 1/y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. राइट. अगला 24 इंटू 1/x प्लस 48 इंटू 1/y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. आप देखना बच्चों, इस वाले में भी 1/x और इस वाले में भी 1/x, इसमें 1/y और इसमें 1/y. जनरली दोनों इक्वेशंस में दो सेम टर्म्स आ गए. 1/x से मल्टीप्लाई है पहले दोनों टर्म्स, और दूसरे दोनों टर्म्स 1/y से मल्टीप्लाई है. तो अब क्या करना है, सोचना पड़ेगा. तो इस स्टेप का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला मतलब इस मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या, देखिए. लेट सस्पेंस खत्म करते हुए 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v. क्या किया मैंने कुछ नहीं किया. मैंने ये जो u है, मतलब ये जो 1/x है जो कॉमन है, फर्स्ट टर्म जिनसे मल्टीप्लाई किया है, उसको किसी और वेरिएबल के बराबर रख दिया. अब ये u v a b c d e f कुछ भी हो सकता है x y को छोड़ के. रीजन क्या है, x और y ही तो फाइंड आउट करना है. ये आपका क्वेश्चन तो है ही. तो आप देखना, अब ये जो इक्वेशंस है ना, ये थोड़ी अलग बन जाएगी. कैसे बन जाएगी? ये 15 जो है ये मल्टीप्लाई है 1/x से, तो मैंने क्या किया, u से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1/x को मैंने u माना हुआ है. 60 जो है वो मल्टीप्लाई है 1/y से, मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रहा पहला इक्वेशन. दूसरा 24 को u से मल्टीप्लाई करा, 48 को v से, माइनस 1 इक्वल्स टू 0. देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन अभी भी नहीं लेता मैं इसको, पहला इक्वेशन. यहाँ 15 और 60 में कुछ कॉमन है लेकिन 1 में नहीं है. ऐसा ही रहने देंगे, कोई बात नहीं. लीजिए भाई फर्स्ट और सेकेंड, मैंने ले लिया. अब क्या करना होगा? अब कुछ नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है अभी. यहाँ आप इस इक्वेशन को पिछले 3 वीडियोस में, अगर किसी बच्चे ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे वो मेथड्स लगाने ज़रूरी है. आपकी प्रेफरेंस है, आप कुछ भी यूज़ करो, वेदर सब्स्टिट्यूशन, वेदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वेदर एलिमिनेशन. मैं यहाँ पे सबसे दूसरी वाली वीडियो विच इज एलिमिनेशन मेथड, उसको यूज़ करता हूँ. देखिए कैसे. 15u प्लस 60v माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 24u प्लस 48v माइनस 1 इक्वल्स टू 0. जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम जनरली क्या करते थे, इसको 24 से और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते थे, सो दैट आपकी ये पहले दोनों टर्म्स बराबर हो जाए. मुझे बहुत ज़्यादा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं. 15 को 24 से करेंगे
सबसे पहले 15 को 20 से करो, क्या हुआ 300। फिर 15 को 4 से करो, क्या आंसर आया आपका 60। तो दिस विल बी 360u प्लस 60 इंटू 24। 60 को 20 से करो, क्या आया 60 इंटू 20 1200। फिर 60 को आप करो 4 से, तो वो क्या आया, वो आपका आया 240। तो आपका ये आया 1440v माइनस 1 को करो 24 से, माइनस 24 इक्वल्स टू 0। लीजिए भाई, पहला इक्वेशन अभी आया ये, आप बेशक इसको भी मिटा सकते हो, ये रहा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब 15 को 24 से, बात तो वही है क्योंकि पहला टर्म तो सेम ही करना था, प्लस 48 को 15 से करने के लिए पहले 48 को 10 से करो, कितना आया 480। फिर 48 को 5 से 240, दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 480 प्लस 240, ये आया 720v। लीजिए, माइनस 1 को 15 से, तो माइनस 15 बराबर 0। अब माइनस माइनस प्लस, ये माइनस किया, 1440 में से 720 माइनस किया, कितना बचा 720। ये क्यों किया, क्योंकि पिछले वीडियोस में बताया था माइनस को माइनस और प्लस को माइनस को प्लस और माइनस प्लस को माइनस करेंगे, तो ये आएगा 720v माइनस 24 प्लस 15, तो माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करना, 720v को ये 9 को उधर जाके प्लस करना है, तो अभी हमारे पास बचेगा v इज इक्वल्स टू 9/720। तो अभी देखना जरा क्या डिवाइड हो सकता है, 9 1 9, 9 8 72, ये 0। तो फाइनली v आया 1/80। v कितना आया 1/80। अब तो u करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ कुछ नहीं करना, मतलब करना तो है लेकिन बहुत कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें तो धीरे धीरे समझ में आने लग रहा है। तो अब v निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, v निकल गया, अब u निकालना है। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, मैं सबसे छोटे वाले में डालता हूं ताकि मेरा आसानी से आंसर निकल आए। तो 15u 60 इंटू वी की जगह 1/80 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो भाई 15u प्लस 0 से 0 कटा, 6/8, 2 3 6, 2 4 8, 3/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लीजिए जी 15u, ओहो क्या एलसीएम लीजिए, प्लस 4 और 1 का एलसीएम 4, 3 माइनस 4 1 4 इक्वल्स टू 0। आगे 15u प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0 जी। तो भाई 15u बराबर हुआ, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/4। तो भाई यहाँ से u क्या होया, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ डिवाइड मार दो, 1/15 इंटू 4। तो भाई u आया आपका 1/60। तो देखना बच्चों अभी क्या हुआ, अभी इसको थोड़ा छोटा करते हैं और सॉल्व करते हैं। u आया इतना, v आया इतना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, इसको यहाँ नहीं छोड़ना है। तो क्या करना है, अब x और y निकालना है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपने किया था वो ये किया था कि 1/x को u के बराबर माना था और 1/y को v के बराबर, तो डाल दीजिए क्या 1/x को आपका 1/60 के बराबर, बिकॉज u तो 1/60 है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x आया 60। अब 1/y को, क्योंकि v हमारा 1/80 है, तो डाल दीजिए और y आया हमारा 80। x कितना 60, y कितना 80, और यही तो हमको चाहिए था। तो देखिए बच्चों, ये तो आपका आया x और y। एक सवाल हुआ, दूसरा सवाल इससे एक स्टेप अपर, ठीक है। आप पहले खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा। ये तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
तो देखिए बच्चों, आपका अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल क्या कहता है, 32/x माइनस वाई प्लस 36/x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 40/x माइनस वाई प्लस 48/x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। बेटा वीडियो पॉज करो, करना शुरू करो, आपसे बनेगा। नहीं बना तो दूसरा क्वेश्चन तो बनेगा, मैं तो कराऊंगा ही। देखिए देखो, पहला स्टेप रिड्यूस करना। हाँ ठीक है, लेट 1/x माइनस वाई, रीजन मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि देखो ना, ये रहा भाई, और ये रहा, और ये रहा, और ये रहा। ठीक है जी, इसको u लिया और 1/x प्लस वाई को v लिया, कर दिया भाई। अब इनको आगे आप करिए, 1/x माइनस वाई है, u है, मल्टीप्लाई करिए, 32u प्लस 36v माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अगला ये रहा आपका 40u प्लस 48v माइनस 9 इक्वल्स टू 0। लीजिए भाई, ये भी तो फर्स्ट और सेकंड ही है। सॉल्व आप किस तरीके से करेंगे, एक काम करते हैं, पिछला एलिमिनेशन से करा था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। कैसे, आपको वही करना है, u और v यहाँ रखना है, इधर 1 रखना है, और अपना इनको सॉल्व करते रहना है। लीजिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले u वाले को छुपाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू -9, माइनस में -7 इंटू 48, यहाँ v वाले को छुपाएंगे अभी, फिर इसको करेंगे -7 इंटू 40, माइनस में -9 इंटू 32 इक्वल्स टू, इसको छुपाएंगे। अब इसको 32 इंटू 48 नहीं समझ आ रहा हो बच्चों, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने करवाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। माइनस क्या करेंगे, इतना किया, अब माइनस, तो माइनस करेंगे, तो माइनस क्या करेंगे, 36 इंटू 40, माइनस क्या करेंगे, 36 इंटू 40। ठीक है जी, ये मैंने माइनस कर लिया। अब बेटा देखना, इसको आगे सॉल्व करते, u बाई 36 इंटू 9 कितना होगा, 9 6 ज़ा 54, 5 कॉमन लिया, 9 3 ज़ा 27 और 5 32 माइनस, सॉरी 23 लिख दिया मैंने, -32, फिर माइनस माइनस प्लस, 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 33, ये कटा हमारा, इज इक्वल्स टू v बाय 7 4 ज़ा -280, माइनस माइनस प्लस, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 28 इज इक्वल्स टू 1 बाय 32 इंटू 48 कितना होगा। अब ये तो भाई करना पड़ेगा, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 5 4 2 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 6 3 5 1 बाय 1536। इसको रब कर देता हूँ ताकि हमारा ये स्क्रीन थोड़ा सा खाली खाली हो जाए। -36 इंटू 40, लीजिए भाई, 4 6 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 14 14 40, यहाँ माइनस लिख देते हैं, 14 40। अब बच्चों आगे, 12 इज इक्वल्स टू v बाय 8 इज इक्वल्स टू 1 बाय 96। तो जब ये आया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे u बाई 12 को 1 बाई 96 के बराबर रखो, तो यही से u इधर ही रह गया, 12 उधर गया, 12 बाई 96 विच इज़ 1 बाई 8। ठीक है जी, अब v बाई 8 को 1 बाई 96 के बराबर रखो, 8 को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 12। तो भाई आपके सामने रहा ये क्या, u आया 1 बाई 8 और v आया 1 बाई 12। पर बेटा 1 बाई 8 और 1 बाई 12 से क्या लेना देना हमारा,
हमें तो x और y चाहिए। मैं कहा ठीक है भाई, x और y निकाल देंगे। तो लीजिए, x और y निकालने के लिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या आपने u को रखा था 1/x - y, हाँ या ना? मैं कहा ठीक है जी। तो आप 1/8 को रखो 1/x - y के बराबर। यहीं से आप जाएंगे तो रेसिप्रोकल मार दीजिए, x - y किसके बराबर आया? 8 के बराबर। अब आपने v को रखा था 1/x + y के, और v क्या है? 1/12। ये आया 1/x + y के बराबर। रेसिप्रोकल मार दो, x + y आया 12 के बराबर। तो जब ये आया हमारे पास, तो अभी आप देखना, x - y आया 8, x + y आया 12। सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन करते हैं, कट गया, -y -2y = 8 - 12 -4। तो इसको यहाँ ले जाते हैं, y हुआ -4, ये जो -2 डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ये माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो y कितना आया? +2। तो y तो +2 आया, मैं समझ गया। अब इस y को कहाँ रखेंगे भाई? x - y 8 है, तो x - 2 = 8। तो x आया 8 + 2 विच इज़ 10, x 10 आया। तो y is 2, x is 10। यही तो पूछ रहा था हमसे। तो स्टूडेंट्स, कभी अगर इस तरीके का सवाल आए तो कैसे करेंगे? अब सबसे पहला स्टेप जो है, आप इसको एक्स वाई को वहाँ शिफ्ट करिए, क्योंकि हमें अब इसको चारों तरीके से करना होगा। पहले इसको अपना उसको जब हम राइट हैंड साइड में एक्स वाई को भेजेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। फिर उसके बाद वो जो टर्म होता है, फॉर्म होता है ना हमारा 1/x 1/y या कुछ भी, उस फॉर्म में करना है। फिर उसको रिड्यूस करना है, फिर एक्स वाई के लिए उसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। ये रहा आपके सामने 7x - 2y है, ये हो जाएगा 5xy। ये क्या हो जाएगा? 5xy। तो ये हमारा रहा पहला इक्वेशन। अगला 8x + 7y = 15xy। बेटा अगर ये आपके सामने ऐसे आ रहा है ना, तो अब आप इसको क्या करना है, आपको इसको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? क्योंकि एक्स वाई आ रहा है जो कभी हमारे सामने आता नहीं है, और हमें क्या चाहिए? एक एक्स, एक वाई और एक कांस्टेंट टर्म। तो आप इसको डिवाइड कर दो एक्स वाई से। मैं क्या कहूँगा, या लिख देता हूँ, डिवाइड बोथ इक्वेशंस बाय एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा वो हमें अभी पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भाई 7x को एक्स वाई से, 7x को डिवाइड किया बच्चों एक्स वाई से, -2y को एक्स वाई से = 5xy को एक्स वाई से। अगला जी 8x को एक्स वाई से प्लस 7y को एक्स वाई से = 15xy को एक्स वाई से। तो ये रहा आपका पहला सवाल। x से x कटा, y से y कटा और xy से xy कटा। तो ये बचा आपका 7/y - 2/x = 5। डन है जी। अगला x से x कटा, 8/y प्लस y से y कटा, 7/x = xy से xy कटा, 15। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास ये है, तो दो इक्वेशंस है अब हमारे पास, ये पहला और ये दूसरा। अब इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली कहानी तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या होती है, वही इसमें 1/y और 1/y है, इसमें 1/x और 1/x है। आप कुछ ले लो भाई, 1/y को u ले लो और 1/x को v ले लो। आप कहोगे सर अभी तक तो हम 1/x को u लेते थे। भाई ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को कुछ भी ले सकते हो, उसमें आपका कोई ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 7u माइनस 2v = 5 पहला। अगला 8u प्लस 7v = 15, ये दूसरा। डन है जी। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। पहले आप इनको एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर लीजिए भाई। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई मारो और इसको 7 से। 7 8 ज़ा 56u माइनस 8 2 ज़ा 16v = 8 5 ज़ा 40। अगला
8 7 ज़ा 56u, 7 7 ज़ा 49v इक्वल्स टू 15 7 ज़ा 105। आया ना, ये आया, सॉल्व कर लीजिए। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, -16 -49 कितना हुआ 55 65 माइनस में, इधर 40 - 105 तो माइनस 65, माइनस से माइनस कटा, ये v है तो v आया 65/65 विच इज़ 1। v कितना आया 1। इसको ऊपर वाले में डाल दो, थोड़ा आसानी हो जाएगी क्योंकि वो शॉर्ट है ना, जल्दी हो जाएगा। तो 7u - 2 × 1 इज इक्वल्स टू 5। अब ये -2 को राइट में भेजो, 7u आया 5 + 2 तो 7u इज इक्वल्स टू 7। तो u भी क्या आया 7, 7/7 1, u भी कितना आया 1। आपके पास देखो u आया 1 और v भी आया 1, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे जब u v 1 आ गया तो डाल दो भाई अपने हिसाब से। u कितना है, आपने कितना लिया था u को, आपने यहाँ लिया था u इज़ 1/y, 1/y तो लीजिए u को लीजिए 1/y इज़ y और u कितना आपने लिया, u कितना आया u 1 आया। रेसिप्रोकल मार दीजिए, इसको इधर इसको इधर, तो y भी आपका क्या आया 1 अपना। v आपने लिया था 1/x और v कितना है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1/x, तो x इज़ ऑल्सो 1। तो नाउ x इज़ 1 एंड y इज़ 1। तो बेटा मैंने आपको ये 3 सवाल कराए यहाँ पे। अगर कोई भी डाउट हो तो ये सारे सवाल आपके और आगे और क्लियर होंगे। कब, जब मैं इनके वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड्स करवाए हैं। आप एनसीईआरटी से इसको सॉल्व करिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। और इसके बाद मैं अब आपको क्या करवाऊंगा, मैं इसके बाद आपको करवाने वाला हूँ इसी के वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे पहले इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यानी कि 3.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, ओके।